चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 4 फरवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघ मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि नवमी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग वृद्धि है, दोपहर 12:11 तक आगे ध्रुव योग है। योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर, बहुत ही योगकारक दिन है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। कोई लंबा ठोस चलने वाला कार्य हो तो आज से शुरू किया जा सकता है। करण गर है, शाम 5:52 तक आगे वनिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:11 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:10 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:18 से 1:02 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर बाद 4:42 और शाम 5:26। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है, पश्चिम दिशा की यात्रा अनिवार्य है, तो फिर परिहार करके निकलें। परिहार इस प्रकार होगा कि पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। तो यात्रा बहुत ही सुंदर, शुभ और मंगलमय रहेगी। दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का कंपैरेटिवली सबसे अच्छा समय, जिसमें कोई भी अच्छी कोशिशें की जाती है, प्रयास करते हैं तो सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, वो है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:30 तक, फिर दोपहर बाद 2:10 से लेकर 3:20 तक और फिर शाम 6:10 से रात्रि 9 बजे तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है, तो इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य समस्याएं संभव हैं। वहीं वृष राशि वाले वैवाहिक जीवन में परेशानी अनुभव करेंगे। मिथुन राशि वाले शत्रु से रहेंगे परेशान। वहीं कर्क राशि वाले निर्णय गलत लेते हुए दिखेंगे और सिंह राशि वालों को घर में रहेगी अशांति। कन्या राशि वालों के पराक्रम में होगी वृद्धि। वहीं तुला राशि वालों को रखना है वाणी पर नियंत्रण और वृश्चिक राशि वाले रहेंगे थोड़े से भ्रमित। धनु राशि वाले उठा सकते कोई नुकसान, तो निवेश से बचे और मकर राशि वाले मनोकामना पूरी होती हुई देखेंगे अपनी। कुंभ राशि वाले ऑफिस में सावधानी रखें, षड्यंत्र हो सकते हैं। और मीन राशि वाले बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक भाव में रहेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, पूजा पाठ में रहेंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारी संस्कृति में, हमारे भव्य इतिहास में बहुत से महापुरुष और देवियां हुई है, जिनके स्मरण मात्र से, यानी उनका नाम याद करने से भी कल्याण होना तय है। आज की ज्ञान चर्चा में हम समझते हैं ऐसे ही महापुरुष और देवियों के नाम को, तो जिनका स्मरण करने से हमारा कल्याण हो। तो एक श्लोक आता है जो इस प्रकार है कि अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकम नाम स्मृ नित्यम महापातक नाशनम। इसका अर्थ यह है कि अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी, ये 5 महासतियां हैं। इन पांचों के नित्य स्मरण करने से, इनका नाम लेने से, इनके गुण और इनके जीवन स्मरण से महापातक का नाश होता है। विशेष करके स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ होता है। एक और श्लोक इस प्रकार है कि पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोको विदेहश्चे, पुण्य श्लोको जनार्दन है। यानी नल राजा, युधिष्ठिर, विदेह जनक और जनार्दन यानी भगवान श्री कृष्ण, ये पुण्य रूप हैं, साक्षात चलते फिरते पुण्य के स्वरूप हैं। तो इनका नाम लेने से, इनका स्मरण करने से, सुबह उठते इनका नाम लेंगे तो आपको पुण्य प्राप्ति होगी। तो स्त्रियों को हमारी सती देवियों का नाम स्मरण नित्य करना चाहिए और पुरुषों को हमारे दिव्य महापुरुषों का नाम स्मरण नित्य करना चाहिए। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। इसे अपने जीवन में एक आदत की तरह बना लीजिए। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान सरलता से आपको करके देते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आप दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज किसी भगवा वस्त्र वाले साधु संत को वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर आशीर्वाद लें। किसी सूर्य मंदिर में जाकर आज सूर्य पूजा करवाएं अपने लिए,
जो वहाँ के पंडित पुजारी कर देंगे। इसके अलावा आज आप 5.25 किलो दलिया और गुड़ गौ माता को खिलाएं, यानी दलिया बनाएं 5.25 किलो, उसमें गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं, उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लें। फिर देखें आने वाला वर्ष कितना सुंदर बीतता है, कितना योग कारक बीतता है। ऐसे दर्शकों, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब तरफ से परेशानियां बढ़ती जा रही है और जीवन में कष्ट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में आप देखते हैं कि शारीरिक मानसिक कष्ट भी आ रहे हैं, साथ साथ नौकरी में समस्या आने लगी है, आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी है, सब तरफ से। ऐसी स्थिति से आप जो गुजर रहे हैं, तो आज के दिन एक सटीक उपाय बनता है इसके लिए, जिससे आप इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। करना सिर्फ ये है कि कुछ सामग्री आप पहले खरीद लें, जैसे कि काले धतूरे की जड़ ले लें, ओंगा की जड़ ले लें, श्वेतार्क की जड़ ले लें, वट वृक्ष की जड़ ले लें, पीपल वृक्ष की जड़ ले लें, गूलर की जड़, आम के पत्ते, गेहूं, चावल, चना, साबुत मूंग, काले तिल, शहद, दूध, दही और घृत यानी घी, गौ माता का घी ले लें। अपनी सुविधा के अनुसार ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले लीजिए। सारी सामग्री को एक मटके में, नए खरीदे हुए मटके में रखकर धूप, दीप, पुष्प आदि से उसका पूजन करके इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का 11 माला का जप करना है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। अगर इस पूजा को आपने ठीक से किया, नवग्रह शांति इसी पूजा से हो जाती है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भास्कराय अस्माकं सर्वग्रहाणाम पीड़ा नाशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भास्कराय अस्माकं सर्वग्रहाणाम पीड़ा नाशम कुरु कुरु स्वाहा। जब ये जप हो जाए तो इस जप के उपरांत इस मटके को किसी पीपल वृक्ष की जड़ के पास जमीन में थोड़ा सा गहरा खोद कर गाड़ कराएं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि ग्रह गोचर जनित सभी समस्याओं का अंत हो और हमारे जीवन में सुख शांति आ जाए। ऐसे करके प्रणाम करें और पीछे मुड़ के ना देखें, सीधे घर पहुंचे, स्नान करें, अपने अपने इष्ट का पूजन करें। तो आज से ही आपके कष्ट कम होने लगेंगे, जीवन में सुख शांति का अनुभव बढ़ने लगेगा। ऐसे ही बहुत दिनों से समस्याओं में आप फंसे हैं या काम बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, तो आज सुबह 9:44 से 10:18 के बीच 21 त्रिदल बिल्व पत्र आप ले और प्रत्येक पर सफ़ेद चंदन से ह्रीम लिखें। ह्रीम लिखना है, बीज मंत्र है, और भगवान शिव जी पर अर्पित करें। और एक लाल चंदन की माला माँ पार्वती पर अर्पित कर दें। निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याओं में कमी भी आएगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे और कोई ना कोई युक्ति मिल जाएगी, जिससे आप अपनी समस्याओं का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ऐसे दर्शकों, बहुत सी कन्याएं जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो, वो आज दोपहर 1:40 से 2:20 के बीच मिश्री मिला हुआ दही और केसर का इत्र लेकर शिव मंदिर जाएं। पार्वती माता के चरण मीठे दही से धोएं और उनसे प्रार्थना करें, और फिर केसर का इत्र बिना शिवलिंग को छुए ऊपर से अर्पित कर दें। फिर वहीं बैठकर इस विशिष्ट मंत्र की 5 माला का जाप करें। मंत्र बहुत ही छोटा सा, सरल सा है, आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगी। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम शिवाय नमः। ओम ह्रीम शिवाय नमः। ये माया युक्त बीज का शिव मंत्र है। इससे आपको निश्चित रूप से योग्य वर की प्राप्ति होगी, अवसर मिलेंगे और भगवान की कृपा भी बोनस में मिलेगी। तो दर्शकों, ये थे वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास पत्रिका आई हमारे दर्शक सतीश माहेश्वरी जी की। 14 मार्च 1983 का जन्म है, दिन में 11:18 कोटा। प्रश्न है, कर्ज की समस्या बढ़ गई है, उपाय बताएं। देखिए सतीश जी, आपके छठे भाव यानी कर्ज के भाव में शनि वक्री होकर बैठे हैं और साथ ही पंचमेश बुध अस्त है, और द्वितीय भाव यानी धन भाव में राहु बैठे हैं। ये सारी चीज़ें दर्शा रही है कि आपके निर्णय बहुत ही गलत होते हैं फाइनेंस के मामलों में भी, और बहुत ही जल्दबाजी में आप पैसा लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें इशारा कर रही है कहीं ना कहीं आपको सट्टा, शेयर, लॉटरी, मार्केट, इन सब की लत लगी हुई है। तो इन्हें त्यागी। सबसे पहले शुक्र शनि बुध के जप करवाइए और आपका जो कर्जा है वो अक्टूबर 2025 के बाद धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। आज की दूसरी पत्रिका ये महेश कुमार जी की। 4 जून 1988 का जन्म है, सुबह 5:36 टोंक। विभागीय समस्या है, नौकरी बचेगी क्या? ये गवर्नमेंट जॉब में इनकी कोई समस्या है। देखिए महेश जी, आपके वृष लग्न है, मकर राशि है, दशम भाव यानी करियर के भाव में मंगल राहु का दुर्योग बन रहा है, और इस पर शनि की दृष्टि होने से विपदा और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। दशम का मालिक भी 8वें गया हुआ है, तो ऐसे में परेशानी और भी बहुत बढ़कर आ रही है। रही से ही कसर अभी जाते हुए राहु की महादशा पूरी कर रही है। तो आप कैसे जैसे इस मसले को कानूनी रूप देकर जनवरी 2025 तक खींच लीजिए, तब तक आपकी नौकरी बच जाएगी। अगर उससे पहले पहले पूरा मामला निपटता है तो चांसेस आपके सफलता के ना के बराबर हैं। मंगल राहु दोष की शांति शुक्र बुध शनि के जप अवश्य करवा लीजिएगा। तीसरी जन्म पत्रिका आज की हमारी आई है हमारी दर्शक अंजना जी की। 9 दिसंबर 1994 का जन्म है, दोपहर 1:20 किशनगढ़। विवाह का योग कब है, ये इनका प्रश्न है। देखिए अंजना जी, आपका मीन लग्न है, कुंभ राशि की जन्म पत्रिका है।
आपके सप्तम भाव का स्वामी यानी विवाह भाव का स्वामी बुध अस्त है और विवाह भाव पर बंधन योग भी है, पाप कर्तृ योग में है, तो ऐसे में विवाह विलंब से होता है, समस्याएं आती है। आपके विवाह का योग अक्टूबर 2024 से 10 मार्च 2025 के मध्य बन रहा है, लेकिन पहले आप गुरु बुध के जप और विष दोष की शांति अवश्य करवाइए और नित्य शहद और दही शिव जी पर अर्पित करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको समस्याओं से भी कमी आएगी और विवाह का योग जल्दी बनेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा से आप करेंगे और इसका पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।